श्री कृष्ण दोस्तों, आज मैं सुनाने जा रही हूँ आप लोगों को भागवत गीता का तीसरा अध्याय। चलिए शुरू करते हैं। इस अध्याय में श्री कृष्ण ये समझाते हैं कि सभी जीव अपने स्वाभाविक प्रकृति के गुणों के कारण कार्य करने के लिए बाध्य हैं और कोई भी प्राणी एक क्षण के लिए भी अकर्मा नहीं रह सकता। जो गुरुए वस्त्र धारण कर ब्रह्मा रूप से वैराग्य प्रदर्शित करते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से इंद्रिय विषयों के भोगों के प्रति आसक्ति रखते हैं, वो ढोंगी हैं। जो कर्म योग्य का अनुपालन करते हुए ब्रह्मा रूप से निरंतर कर्म करते रहते हैं, लेकिन उनमें आसक्त नहीं होते, वो उनसे श्रेष्ठ हैं। इसके बाद श्री कृष्ण इस बात पर बल देते हैं कि सभी जीवित प्राणियों को भगवान की सृष्टि की व्यवस्था के अभिन्न अंग के रूप में अपने दायित्व का निर्वहन करना पड़ता है। जब हम भगवान के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, तब ऐसे कर्म योग्य बन जाते हैं। योग्यों का अनुष्ठान वास्तव में स्वर्ग के देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है और ये हमें सांसारिक सुख और समृद्धि प्रदान करते हैं। ऐसे योग्यों के कारण वर्षा होती है और वर्षा से अन्य उत्पन्न होते हैं। सांसारिक दायित्वों का निर्वहन किया जाता था। तत्पश्चात अर्जुन पूछते हैं कि लोग अनिष्ठा से पापपूर्ण कर्मों में प्रवृत्त क्यों होते हैं? क्या उन्हें बलपूर्वक पाप कर्मों में लगाया जाता है? प्रभु श्री कृष्ण बताते हैं कि संसार का सर्वभक्षी पापपूर्ण शत्रु केवल काम वासना है। जिस प्रकार से अग्नि धुएं से ढकी रहती है, दर्पण धूल से ढका रहता है, उसी प्रकार से कामना मनुष्य ज्ञान पर आवरण डाल देती हैं और उसकी बुद्धि का विनाश कर देती हैं। फिर श्री कृष्ण अर्जुन से आह्वान करते हैं कि वह इस कामना रूपी शत्रु का संहार कर दे, जो पाप का मूर्त रूप है, और अपनी इंद्रियां, मन और बुद्धि को वश में करें। इसका पहला श्लोक है। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, यदि आप बुद्धि को कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं, तब फिर आप मुझे इस भीषण युद्ध में भाग लेने के लिए क्यों कहते हो? आपके अनेकार्थ उपदेशों से मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है। कृपया मुझे निश्चित रूप से कोई एक ऐसा मार्ग बताएं जो मेरे लिए सर्वाधिक लाभदायक हो। गीता का तीसरा अध्याय का ये पहला और दोनों श्लोक एक ही है। मैं इसका दूसरा श्लोक बता चुकी हूँ, जो कि पहले श्लोक में ही है। तीसरा श्लोक सुनाती हूँ। परम कृपालु भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही ज्ञानोदय की प्राप्ति के 2 मार्गों का वर्णन कर चुका हूँ। ज्ञान योग उन मनुष्यों के लिए है जिनकी रुचि चिंतन में होती है, और कर्म योग उनके लिए है जिनकी रुचि कर्म में करने में होती है। इसका चौथा श्लोक है, न तो कोई केवल कर्म से विमुख रहकर कर्म फल से मुक्ति पा सकता है, और न केवल शारीरिक संन्यास लेकर ज्ञान में सिद्धावस्था प्राप्त कर सकता है। इसका 5वां श्लोक है, कोई भी मनुष्य एक क्षण के लिए अकर्मा नहीं रह सकता। वास्तव में सभी प्राणी प्रकृति के द्वारा उत्पन्न 3 गुणों के अनुसार कर्म करने के लिए विवश होते हैं। इसका 6वां श्लोक है, जो अपनी कर्म इंद्रियों के ब्रह्मा घटकों को तो नियंत्रित करते हैं, लेकिन मन के इंद्रियों के विषयों का चिंतन करते हैं, वह निसंदेह स्वयं को धोखा देते हैं और पाखंडी कहलाते हैं। इसका 7वां श्लोक है, हे अर्जुन, लेकिन वे कर्म योगी जो मन से अपनी ज्ञान इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं और अपने कर्म इंद्रियों के बिना किसी आसक्ति के कर्म में संलग्न रहते हैं, वो वास्तव में श्रेष्ठ है। इसका 8वां श्लोक है, इसीलिए तुम्हें
निर्धारित वैदिक कर्म करने चाहिए, क्योंकि निष्क्रिय रहने से कर्म श्रेष्ठ है। कर्म अकर्म से श्रेष्ठ कर्म है। तुम्हारे अकर्म से तुम्हारा शरीर निर्वाह नहीं सिद्ध होगा। 9वां श्लोक, परमात्मा के लिए यज्ञ के रूप में कर्मों का निष्पादन करना चाहिए, अन्यथा इस भौतिक संसार में बंधन का कारण बनेंगे। इसलिए हे कुंती पुत्र, भगवान के सुख के लिए फल की आसक्ति के बिना अपने नियत कर्म करो। इसका 10वां श्लोक है, सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा ने मानव जाति को उनके नियत कर्तव्यों सहित जन्म दिया और कहा, इन यज्ञों का धूमधाम से अनुष्ठान करने पर तुम्हें सुख समृद्धि प्राप्त होगी और इनमें तुम्हें सभी वांछित वस्तुएं प्राप्त होंगी। इसका 11वां श्लोक, तुम्हारे द्वारा संपन्न किए गए यज्ञों से देवता प्रसन्न होंगे और मनुष्य और देवताओं के मध्य सहयोग के लिए परिणाम स्वरूप सभी को सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। इसका 12वां श्लोक है, किंतु जो प्राप्त उपहारी को उनके अपिति भोगते हैं वो वास्तव में चोर होते हैं। इसका 13वां श्लोक है, आध्यात्मिक मनोभक्ति वाले जो भक्त पहले यज्ञ में अर्पित करने से पश्चात भोजन ग्रहण करते हैं वो सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, किंतु जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं वो वास्तव में पाप अर्जित करते हैं। इसका 14वां श्लोक है, सभी लोग अन्न पर निर्भर हैं और अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ का अनुष्ठान करने से होती है और यज्ञ निर्वाहित कर्मों का पालन करने से संपन्न होता है। इसका 15वां श्लोक है, वेदों में सभी जीवों के लिए कर्म निश्चित किए गए हैं और वेद पर ब्रह्मा भगवान से प्रकट हुए हैं। परिणाम स्वरूप सर्वव्यापक भगवान सभी यज्ञ कर्मों में नित्य व्याप्त करते हैं। इसका 17वां श्लोक है, लेकिन जो मनुष्य आत्मानंद में स्थित रहते हैं तथा जो प्रबुद्ध और पूर्ण तथा आत्म संतुष्ट होते हैं उनके लिए कोई नियत कर्तव्य नहीं होता। इसका 18वां श्लोक है, ऐसी आत्मलीन आत्माओं को अपने कर्तव्य का पालन करने या उससे विमुख होने से कुछ पाना या खोना नहीं होता और न ही उन्हें अपनी निजी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहने की आवश्यकता होती है। इसका 19वां श्लोक है, आसक्ति का त्याग कर अपने कर्तव्यों को कर्तव्य समझकर फल की आसक्ति के बिना निरंतर कर्म करने से ही किसी को परमात्मा की प्राप्ति होती है। इसका 20वां श्लोक है, राजा जनक और अन्य महापुरुषों ने अपने नियत कर्मों का पालन करते हुए सिद्धि प्राप्त की थी, इसलिए तुम्हें राजा जनक और अन्य महापुरुषों ने अपने नियत कर्मों का पालन करते हुए सिद्धि प्राप्ति की थी, इसलिए तुम्हें भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए समाज के कल्याण के लिए अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। महापुरुष जो भी कर्म करते हैं सामान्य जन उनका पालन करते हैं। जो भी आदर्श स्थापित करते हैं सारा संसार उनका अनुसरण करता है। इसका 22वां श्लोक है, हे पार्थ, समस्त तीनों लोकों में मेरे लिए कोई कर्म निश्चित नहीं है, न ही मुझे किसी पदार्थ का अभाव है और न ही मुझ में कुछ पाने की अपेक्षा है, फिर भी मैं निश्चित कर्म करता हूँ। इसका 23वां श्लोक है, यदि मैं सावधानी पूर्वक नियत कर्म नहीं करता तो पार्थ सभी लोगों ने निश्चित रूप से सभी प्रकार से मेरे मार्ग का ही अनुसरण किया होता।
इसका 25वां श्लोक है, हे भारतवंशी, जैसे अज्ञानी लोग फल की आसक्ति की कामना से कर्म करते हैं, उसी प्रकार बुद्धिमान मनुष्यों को लोगों को उचित मार्ग की ओर चलने के लिए प्रेरित करते हेतु अनासक्त रहकर कर्म करना चाहिए। दोस्तों, ये था 25वां श्लोक। अगर इनसे आपको कुछ भी समझ में आया, कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने लक्ष्य की तरफ हमेशा आगे बढ़ते रहें। अगर आप सबको कहानी या भागवत गीता का ये श्लोक पसंद आया, कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज़ अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय श्री कृष्ण दोस्तों।